डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 6 रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड में तांजिरो, जेनित्सु और इनोसुके तीनों ही ग्योमी की ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, जिसे अब तक की सबसे हार्डेस्ट ट्रेनिंग मानी जाती है। इस ट्रेनिंग में 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं, लेकिन तीनों ही बहुत ज्यादा मुश्किल हैं। तो देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर्स इस ट्रेनिंग को कैसे पार करते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। एपिसोड शुरू होता है और ग्योमी, तांजिरो और जेनित्सु दोनों को ही ये बता रहा होता है कि ये ट्रेनिंग उनके लेग्स एंड हिप्स के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और अगर ऐसा करते हुए वो अपने बॉडी के बैलेंस को मेंटेन कर पाए तो फिर वो डीमन अटैक्स के अगेंस्ट एक बहुत ही सॉलिड डिफेंस को मेंटेन कर पाएंगे। यहीं पर ग्योमी 3 ट्रेनिंग्स को एक्सप्लेन करता है। पहला है वाटरफॉल ट्रेनिंग, जिसमें उन्हें वाटरफॉल के नीचे बैठकर मेडिटेट करना होगा और उस पानी की धार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। दूसरी ट्रेनिंग है लॉग्स को उठाना, और तीसरी ट्रेनिंग सबसे मुश्किल वाली वो है बोल्डर को पुश करना, यानी इस बड़े से पत्थर को उन्हें 109 मीटर्स तक पुश करके लेके जाना है। अब यही सब सुन के जेनित्सु बेहोश हो जाता है और ग्योमी एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताता है, वो है कि उसे पानी में फेंक दो, ठंड के कारण वो खुद उठ जाएगा। अब तांजिरो ऐसा ही करता है और जेनित्सु की फट के 4 हो जाती है। अब यहीं पर जेनित्सु को कुछ ज्यादा ही ठंड लगने लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली विंटर के सीजन में उसे झरने के पानी में डाल दिया गया था। अब यहीं पर जेनित्सु को पीछे दिखता है कि बाकी बच्चे वैसे ही पानी से कांपकर पत्थरों पे चिपक गए थे, जिसमें से एक बंदा कहता है कि ऐसा करने से उन्हें गर्माहट मिलती है। यही सुनकर जेनित्सु जल्द से चिपक जाता है उस पत्थर पे और उसे कुछ समय का सुकून मिलता है। अब यहीं पर तांजिरो ट्रेनिंग शुरू करने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ वो ठंडे पानी में चलने के लिए कांप रहा था। अब यहीं पर तांजिरो इनोसुके को देखता है, जो कि उस वाटरफॉल को झेल रहा था और अपने ही मन में कुछ न कुछ मंत्र पढ़ाया जा रहा था ताकि उसकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़े। अब यहीं पर तांजिरो ये सब देख के इंप्रेस होता है, लेकिन अगले ही पल इनोसुके उसी के सामने बेहोश हो जाता है। अब यहीं पर इनोसुके को बचाने के बाद तांजिरो ट्रेनिंग शुरू करता है, जिसमें वो वाटरफॉल के नीचे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब यहीं पर ये दूसरा बंदा तांजिरो को निम्बुत्सु नामक शब्द जाप करने को कहता है, जिसपे वो कहता है कि ऐसा करने से तांजिरो की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब यहीं पर तांजिरो ये सब करने के लिए कोशिश तो करता है, जिसके कारण वो कुछ समय तक तो वाटरफॉल के नीचे रह जाता है, लेकिन वो इवेंचुअली फेल भी कर जाता है। अब यहीं पर दूसरा बंदा तांजिरो और इनोसुके की तारीफ करता है, क्योंकि उन दोनों ने ही ट्रेनिंग के स्टार्टिंग डेज में वाटरफॉल को कुछ ठीक ठाक समय तक तो सर्वाइव कर लिया था। यहीं पर वो बंदा कहता है कि उसकी वाटरफॉल की ट्रेनिंग तो खत्म हो चुकी है और अब वो लॉग ट्रेनिंग की तरफ आगे बढ़ेगा। अब यहीं पर इन सब का लंच ब्रेक होता है और फिश खाते हुए इनोसुके ग्योमी की काफी ज्यादा तारीफ करता है। अब यहीं पर तांजिरो और इनोसुके इस टॉपिक पे बात करते हैं कि ग्योमी तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है, तो क्या वो अपना मार्क पहले एक्टिवेट कर चुका है। अब वो ऐसे ही बातें आगे करने लगते हैं जो कि उनके दोस्तों को समझ नहीं आती। अब यहीं पर तांजिरो जेनित्सु की फिर से रैटलिंग शुरू हो जाती है। यहाँ जेनित्सु कहता है कि यार ये जो ग्योमी है ये यार हमें बस टॉर्चर करना चाहते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि ये खुद बोल्डर को 109 मीटर तक मूव नहीं कर सकता। और अगले ही पर वो देखता है कि ग्योमी उस ट्रेनिंग बोल्डर से भी 2 गुना ज्यादा बड़े बोल्डर को बड़े ही आसानी से मूव कर रहा था। अब यहीं पर इनकी लड़ाई थोड़ी और आगे चलती है, जिसे हम स्किप करते हैं। अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और तांजिरो और जेनित्सु दोनों ही ट्रेनिंग पे वापस लग जाते हैं, जिसमें वो थोड़ी देर तक वाटरफॉल को झेल लेते हैं, लेकिन अभी भी वो इनफ नहीं था। और कुछ समय बाद हमें दिखाया तो नहीं जाता, लेकिन तांजिरो और जेनित्सु दोनों ही वाटरफॉल ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं और आगे जाकर तांजिरो लॉग वाली ट्रेनिंग को भी कंप्लीट कर लेता है। अब बस बची है बोल्डर वाली ट्रेनिंग। अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ नाकिमे अभी भी अपने आंखों का इस्तेमाल करके सारा एरिया छान मार रही है। अब यहीं पर हमें नाकिमे के मुंह से ही सुनने को मिलता है कि उसने 60% डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छान लिया है और उसे अभी तक नेज़ुको नहीं मिली है। और यहीं पर हम देखते हैं मुजान को, जो कि नाकिमे को अलग अलग लोकेशंस बता रहा था कि उसे अगला लोकेशन कहाँ चेक करना है। और यहाँ पर मुजान एक्चुअल में मास्टर कगाया और नेज़ुको दोनों को ढूंढना चाहता था। अब यहीं पर सुबह हो जाती है और तांजिरो बोल्डर वाली ट्रेनिंग को अटेम्प्ट करता है, जिसमें वो बुरी तरह से फेल हो जाता है। अब यहीं पर तांजिरो देखता है कि कुछ बच्चे ये ट्रेनिंग वगैरह सब छोड़ के जा रहे हैं और वो अपने रेगुलर नाइट पेट्रोल ड्यूटी में ही खुश हैं, जिसपे तांजिरो उनके चॉइस को रिस्पेक्ट करता है और अपने ट्रेनिंग पे वापस लग जाता है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर तांजिरो बाकी सभी लोगों के लिए ओनिगिरीज बना रहा था और वो बनाने में तांजिरो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी था। अब यहीं पर सब लोग ओनिगिरीज को खाते हुए एंजॉय करते हैं और सब लोग तांजिरो की भी तारीफ करते हैं, जिसपे तांजिरो रेस्पॉन्स में कहता है कि वो एक वुड कटर का बेटा है, तो उसका मोस्टली काम आग और किचन के पास ही होता था, तो ये सब बनाना उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। अब यहीं पर सब लोग तांजिरो की डिश को एंजॉय कर रहे थे और ये सब देखकर तांजिरो थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिक फील करता है अपने परिवार के बारे में, क्योंकि वो सब भी ऐसे बैठकर बचपन में खाया करते थे। अब यहीं पर ऐसे ही 6 दिन बीत जाते हैं और तांजिरो
तांजिरो अभी भी उस बोल्डर को मूव नहीं कर पाता। अब यहीं पर तांजिरो को मिलने गेनिया आता है और वो दोनों कुछ समय तक बात करते हैं। यहाँ गेनिया रिवील करता है कि उसे पहले ही बताया गया था कि वो सानेमी से ना मिले, लेकिन फिर भी उसने बात नहीं सुनी और इसी के कारण वो सब झगड़ा वगैरह होने लगा। अगर तुम लोग ये सब नहीं पता तो तुम्हें पिछला एपिसोड देखना पड़ेगा जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अब यहीं पर गेनिया कहता है कि इस लापरवाही के कारण ग्योमी ने भी उसे बहुत ज्यादा डांटा था। अब यहीं पर गेनिया तांजिरो से कहता है कि उसका मार्क थोड़ा डार्क हो चुका है। अब यहाँ पर तांजिरो मिरर में देखता है और उसे भी ये रियलाइज हो जाता है और यहाँ पर वो उसके लिए खुश होता है। अब यहीं पर गेनिया रिवील करता है कि वो भी बोल्डर पुश की ट्रेनिंग कर रहा है, जिसपे वो आगे कहता है कि वो बोल्डर को थोड़ा बहुत तो मूव कर पा रहा था। और यहाँ पर वो तांजिरो को एक सलाह देता है कि वो रिपीटेटिव एक्शन करे। अब ये रिपीटेटिव एक्शन कोई कॉम्प्लेक्स शब्द नहीं है, इसका मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले कुछ प्री एक्टिविटीज को करना, जिसके कारण तुम्हारी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब यहीं पर ये सब कहने के बाद गेनिया चला जाता है और तांजिरो फिर से ट्रेनिंग पे लग जाता है। अब यहाँ पर वो गेनिया की बात को रिकॉल करता है और उसे अपनी ट्रेनिंग पे अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो गेनिया ने ये कहा था कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि वो अपने एंगर और पेन मोमेंट्स को बार बार रिकॉल करे, जिससे उसका माइंड बार बार एक्टिवेट होता रहेगा। यहीं पर तांजिरो वो करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि कैसे करना है, तो वो ट्रेनिंग फिर से फेल कर जाता है। लेकिन ऐसा करते हुए उसने बोल्डर को थोड़ा बहुत तो मूव कर दिया था, मतलब बोल्डर आगे तो नहीं बढ़ा लेकिन वो हिलने जरूर लगा था। अब यहीं पर तांजिरो के दोस्त उसे बुला रहे थे ताकि वो सबके लिए डिनर बनाए। अब यहाँ पर तांजिरो मान के चला जाता है। अब यहीं पर उनके डिनर को आगे जाके गेनिया भी उसी रात ज्वाइन करता है और गेनिया तांजिरो से पूछता है कि क्या उसकी सलाह ने कुछ काम दिया। तो यहाँ पर तांजिरो कहता है कि उसने कोशिश तो की, लेकिन वो कुछ अपने मोमेंट्स को रिकॉल नहीं कर पाया। और यहीं पर गेनिया तांजिरो से पूछता है कि तुम अपने इमोशंस को आखिर कब स्ट्रांगली फील कर पाते हो, मतलब कोई ऐसी बात जिसको तुम याद करते ही तुम्हारे अंदर उस लेवल का इमोशन जाग जाता है। अब यहीं पर तांजिरो ये सब कुछ सोच के निराश हो जाता है और गेनिया बात घुमा देता है और कहता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करो, तुम इवेंचुअली कर जाओगे। अब यहीं पर तांजिरो उसी रात फिर से ट्रेनिंग करना चालू कर देता है और वो गेनिया की बात को रिकॉल करता है और अब वो फाइनली अपने इमोशन पे कंट्रोल पा लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है तांजिरो तब अपने इमोशन को स्ट्रांगली फील कर पाता है जब वो अपने फैमिली के बारे में सोचता है और उसे रेनगोकू के शब्द याद आते हैं, विच इज सेट योर हार्ट अ प्लेस। और यही सब याद करके तांजिरो की कंसंट्रेशन लेवल काफी हद तक बढ़ जाती है और वो फाइनली बोल्डर को थोड़ा बहुत मूव कर देता है। लेकिन इतना तो काफी नहीं था, उसे और भी मूव करना था, तो वो और कोशिश करता है फिर से वही मोटिवेशन को लाने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनोसुके और जेनित्सु भी पहुंच गए हैं। अब यहीं पर सुबह होने वाली थी, लेकिन तांजिरो फिर भी कोशिश कर रहा था। अब यहाँ तांजिरो रियलाइज करता है कि उसे अपने इमोशन को बार बार रिकॉल करना ही होगा, तभी वो अपने कंसंट्रेशन को बार बार एक्टिवेट कर सकता है। और यही करते हुए अपनी पूरी ताकत लगा देता है और बोल्डर फाइनली मूव कर जाता है। मतलब इस पॉइंट तक तांजिरो ने एक्टिव इमोशनल रिकॉल थोड़ा बहुत सीख लिया है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें मुजान को दिखाया जाता है, जो कि अब तक ये सोच रहा है कि आखिर ये डीमन स्लेयर कॉर्प्स प्लान क्या कर रहे हैं। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। पहले अब तक के सारे एपिसोड्स में ये मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगा। पिछले एपिसोड्स तक तो बस ट्रेनिंग था। इस एपिसोड में हमें फाइनली देखने को मिला कि आखिर मुजान कर क्या रहा है। अब देखते हैं यार आगे क्या होता है। अगला एपिसोड का नाम होने वाला है द स्टोन हाशिरा ग्योमी, जिसमें हमें मोस्ट प्रोबेबली ग्योमी का पास्ट देखने को मिलेगा, जो कि मुझे लगता है थोड़ा बहुत सैड या डिप्रेसिंग तो होने वाला है, क्योंकि ग्योमी का कैरेक्टर काफी अलग है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।